चलो देखो बोर्ड पे, ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में कुछ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तुम्हारे 5 पढ़ने हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। इन सब में कुछ टर्मोलॉजी जिसको कहते हो वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, थोड़ी देर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा एक टर्म आता है न्यूट्रिशन, सुना है? जो न्यूट्रिशन क्या है, ये है फूड लेने के तरीके, और जो हम लोग लेंगे उसको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करोगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तुम्हारा 2 तरह का। ठीक है, एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्या कहते हो? ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलोगे? देखो कुछ जो होता है ना वो तुम्हारा होता है मिक्सोट्रॉप्स भी होते हैं, जैसे तुम्हारा एक प्रोटोजोआ है, यूग्लिना, नाम पता है ना, वो अपना खाना खुद बनाता है। कुछ बैक्टीरिया है, अगर उसको होस्ट बॉडी नहीं मिल रहा है तो वो फिर क्या करता है, केमोट्रॉप्स करेगा। केमोट्रॉप्स होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर लविंग बैक्टीरिया, इन सब में केमोट्रॉप्स होते हैं, मतलब बाय केमिकल रिएक्शन वो अपना फूड लेता है। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या है ये? ऑटोट्रॉप। और तुम्हारे एल्गी, एल्गी में भी क्या होता है? ऑटोट्रॉप, क्योंकि इसके अंदर एल्गी में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है? कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। सुने होना है? तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल हमने बताया थे कितने तरह के? 7 तरह के। क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियोविरिडीन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लियर है? तो क्लोरोफिल तुम्हारा क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इनके अलावा और भी एसेसरी पिगमेंट होता है, मतलब जो क्लोरोफिल इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है। क्लोरोफिल के अलावा उसका नाम है कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसायानिन, फाइकोबिलिन, ये सब जो है क्लोरोफिल के अलावा होता है। अंडरस्टैंड? अब यहां पे अगर देखोगे हेटेरोट्रॉप्स की अगर हम बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉप्स का मतलब द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। उसमें नाम किसका आएगा? उसमें नाम आता है तुम्हारा सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक। तुम लोग क्या हो? तीनों में क्या हो? होलोजोइक, या हम लोग इसको बोलते हैं होलोट्रॉप्स, होलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो अगर बात करते हो पैरासाइटिक, समझो इसको समझना है। यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसका तरीका है पढ़ने का पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोलो, पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होता है। तो देखो यहाँ पे पैरासाइटिक जो है ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, पैरासाइटिक फूड लेने का तरीका है, मोड है। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइटिक मोड होता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हो? पैरासाइट्स। जैसे हिंदी में बोला जाता है परजीवी, दे आर द डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो पैरासाइट्स में तुम्हारे क्या हो जाते हैं? एक होता है तुम्हारा होस्ट बॉडी और दूसरा होता है तुम्हारा गेस्ट, होस्ट एंड गेस्ट, ये 2 हो जाता है। तो अब यहां पर ये जो गेस्ट है तुम्हारा, ये क्या करता है? होस्ट की बॉडी से ब्लड को सक करता है। क्लियर है? यानी ब्लड चूसने वाले ऑर्गेनिज्म है। और अगर घर पे जाके इनडायरेक्टली अकेले में सोचोगे तो तुम लोग भी पैरासाइट हो।
बोलोगे सर कैसे, कि हम लोग तो इंसान हैं, तो इंसान पैरासाइट कैसे हो गया? देख लो बाप माँ का डायलॉग, बड़े खून पसीने की कमाई से पढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब वो खून चूस रहा है घर वाले का, लेकिन पढ़ता नहीं है। जोंक, क्या है? जोंक। जितना पैसा लेता है उतना पढ़ता ही नहीं, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं पढ़ते हो। तो ये क्या करेगा, गेस्ट होस्ट की बॉडी से ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो अब अगर देखोगे पैरासाइट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, द वन एक्सटर्नल पैरासाइट्स, द सेकंड इंटरनल पैरासाइट, या इसको हम कहते हैं एक्सो पैरासाइट, या इसको हम कहते हैं एंडो पैरासाइट। समझ में आया? या तो इसको बोलोगे एक्सटर्नल पैरासाइट, या बोलोगे इंटरनल पैरासाइट, या बोलोगे एक्सो पैरासाइट, या बोलोगे एंडो पैरासाइट, या बोलोगे बाह्य स्रावी परजीवी, अंतः स्रावी परजीवी। अब एक्सो पैरासाइट्स क्या हैं? जो हमारे बॉडी के या दूसरे ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर से ब्लड को सक करता हो, मॉस्किटो, लीच, लाइस, सुना है ना? जल्दी बता, ये सब क्या है? एक्सटर्नल पैरासाइट है, ठीक है ना। और इंटरनल पैरासाइट वो हुआ जो हम लोगों के या मैमल्स के इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लड को सक करता है, ठीक है। टेप वर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, ये सब हो गए तुम्हारे पैरासाइट्स। तो जब बात होगी चैप्टर में पैरासाइट्स की थी, तो डोंट बी कंफ्यूज कि पैरासाइट्स होता है क्या है। उसके बाद है सेप्रोफाइट्स, या इसको हम पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे पढ़ोगे? सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो सेप्रोफाइटिक्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म होता है तुम्हारा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स, ये होता क्या है? सेप्रोट्रॉप्स। इसको सेप्रोट्रॉप्स, या इसको हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस। क्या कहते हो? डेट्रिटस। या इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर्स। इसलिए बोला जाता है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डिकम्पोजर्स। तो सेप्रोफाइट्स क्या हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट, डेड एनिमल एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। उसको क्या कहते हो? क्या कहते हो? सेप्रोफाइट्स। 2 फ्लावरिंग प्लांट हैं, एक का नाम है न्यूट्रिया और एक का नाम है मोनोट्रोपा। बोलो जरा, न्यूट्रिया एंड मोनोट्रोपा, ये 2 फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये भी सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइटिक हैं। क्लियर है? तो इतनी बातें समझ में आ रही है सेप्रोफाइट्स। उसके बाद आता है तुम्हारा होलोजोइक। होलोजोइक को हिंदी में हम कहते हैं स्वांगीकरण, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। जैसे वो खाने को निगलने, तुम हो गए, ठीक है, तुम्हारा दोस्त डॉग्स, फिर तुम्हारे दूसरे डॉग्स, गधे वगैरह, ये सब के सब क्या है? सही से बैठियो, कैमरा ऑन है ना, यहाँ बाहर ला के फिर धोऊंगा, रिकॉर्डिंग होगी, वो भी एडिट कुछ नहीं होगा। समझ में आया? पहली बात तो तुम दोनों साथ बैठना नहीं कभी भी। आज बैठ गए, इस क्लास के बाद सीधे एकदम दूर हो जाना। होलोजोइक दोस्ती स्कूल में, मियाक नहीं, तो फिर सवाल जहाँ तहाँ से पूछूंगा मैं, फंसोगे अच्छे से। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उसमें 5 स्टेप्स आएंगे। कितने? 5। एक को हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हो? फूड का लेना। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन, फूड का पचाना। तीसरा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या? इंटेस्टाइन के द्वारा फूड का क्या होना? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना। कहां पे होती है? तुम लोग में कहां पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जिसमें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है? स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, 6.5 मीटर अप्रॉक्स।
कितना? द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो? ड्यूडेनम। द लेंथ ऑफ द ड्यूडेनम इज अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। देयर आर 2 ग्लैंड्स that receive the by duodenum, that is the liver and pancreas। पेनक्रियाज से निकलने वाले पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से निकलने वाले बाइल जूस, इसको रिसीव करता है कौन? ड्यूडेनम। समझ गए? और अगर इसका एंड पार्ट लेगा उसका नाम है इलियम। क्या? इलियम में जब जाएगा सेक्शन पढ़ने तो प्रॉक्सिमल इलियम, जिजुनम एंड डिस्टल इलियम। तो ज्यादा मत पढ़ो, फूक जाएगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। क्या? एसिमिलेशन का मतलब होता है फिर तुम्हारा जो एब्जॉर्ब ग्लूकोज है, फूड है, उसका पूरी बॉडी के अंदर फैल जाना। हमारी बॉडी में उसको लेके कौन जाता है? ब्लड। ब्लड का कौन सा पार्ट? प्लाज्मा। अरे ब्लड का कौन सा पार्ट? जितनी भी चीजें खाते हो, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्लाज्मा करेगा। कौन करेगा? ब्लड प्लाज्मा कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। प्लाज्मा मैट्रिक्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स। सॉलिड मैट्रिक्स में क्या आएगा? बताओ, सॉलिड मैट्रिक्स में क्या आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बता फटाफट। लिक्विड मैट्रिक्स में क्या आएगा? लिक्विड मैट्रिक्स में क्या आएगा? प्लाज्मा। कौन आएगा? प्लाज्मा है 55%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों मिला के हैं 45%। समझ में आया? प्लाज्मा का कलर है येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजिन या बिलिरुबिन। यूरोबिलिनोजिन या बिलिरुबिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। एक्सप्रेशन के बाद क्या होगा? जो नहीं पचा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसको बोलो इजेशन या एक्सक्रेशन। तो द ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे उसमें कितने स्टेप्स आते हैं? 5। कौन कौन? इजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, या इसको एक्सक्रेशन कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में अगला टर्म हमारा यूज होता है रिस्पायरेशन। क्या होता है? तो ध्यान ये रखना है कि रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। उसको एक साथ नहीं लाना है कि ब्रीदिंग भी वही है, रिस्पायरेशन भी वही है। अगर ब्रीदिंग का हिंदी देखोगे, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, ठीक। और रिस्पायरेशन होता है श्वसन। रिस्पायरेशन का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जिस प्रोसेस के द्वारा एनर्जी निकलती है उसको हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन। द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिस्पायरेशन। ठीक है। तो 2 तरह के रिस्पायरेशन पढ़ोगे। एक को क्या बोलोगे? एरोबिक। क्या बोलोगे? एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरे को एन एरोबिक। तो एरोबिक रिस्पायरेशन O2 रिक्वायर्ड और एनारोबिक रिस्पायरेशन O2 नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना। तो एक जगह हमारे बॉडी में भी एनारोबिक होता है। कहां पे? जब लगातार एक्सरसाइज करो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्रैम्प में पड़ जाता है ना ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी। यहां कितना एटीपी बनता है? कितना एटीपी? 2 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सुना है ना। एक होता है एडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताना? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक होता है एनएडीपीएच, इसका बताना तो मानो निकोटिन अमाइड एजिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बोलना निकोटिन अमाइड एजिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बोलो निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होगा? ठीक है। तो एटीपी वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोहमैन, वाई सुब्बारो एंड सी फिस्क। फ्रिज लिपमैन इज नोन एज फादर ऑफ एटीपी साइकिल। फादर ऑफ एटीपी साइकिल किसको बोलते हो? फ्रिज लिपमैन। ऑफ कर दो।
अब ये